तो बच्चों अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका एक बार रफली हम रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं जो कैसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में बदलते हैं, उसका क्या रूप होता है, क्या वैल्यू होता है उसका, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कि परसेंटेज में जो परसेंटेज का क्लास, एक तो परसेंटेज अर्थमेटिक का जान है, ठीक है बच्चों, और दूसरा जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस है ये परसेंटेज में क्वेश्चंस में लगभग परसेंटेज के हर एक क्वेश्चंस में इसका यूज रहता है। तो यदि आपका इसका वैल्यू नहीं समझ में आएगा, यदि पता नहीं होगा, तो फिर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे वहाँ पे। तो फिर आप क्या करोगे? तो इस परसेंटेज जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस का जो परसेंटेज वैल्यू है, इसे आपको याद करना होगा। एक बार रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद आप खुद इसे याद करिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ हमने क्या लिखा है कि 1 बराबर 100%, ठीक है बाबू। 1 बराबर क्या है? 100%, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है कि 1 बराबर 100% होता है। तो यदि 1 बराबर 100% होता है तो 1/2 क्या होगा? तो 1/2 क्या होगा? 50% होगा। क्यों होगा 50%? कि 1 बराबर 100% है तो 1 बराबर क्या हो गया? 100% हो गया, और इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 50% हो गया। तो इसी तरह 1 बराबर 100% है तो 1/3 क्या होगा? तो 1/3 क्या होगा? 33.1/3%, यानी 33.33%, ठीक है बाबू। यदि 1 बराबर 100% है तो 1/4 क्या होगा? तो 1/4 क्या होगा? 25% के बराबर होगा। 1 बराबर 100% है तो 1/5 क्या होगा? 20% के बराबर होगा। 1 बराबर यदि 100% है तो 1/6 क्या होगा? 16.2/3%, यानी 16.66% होगा। 1 बराबर 100% है तो 1/7 क्या होगा? 14.2/7% होगा, यानी 14.28%। 1 बराबर 100% है तो 1/8 क्या होगा? 1/8 होगा 12.1/2%, यानी 12.5%। 1 बराबर 100% है तो 1/9 बराबर क्या होगा? 1/9 होगा 11.1/9%, यानी 11.11%। 1 बराबर 100% है तो 1/10 क्या होगा? 1/10 होगा 10%। 1 बराबर 100% है तो 1/11 क्या होगा? 1/11 होगा 9.1/11%, यानी 9.09%, ठीक है बच्चों। 1 बराबर 100% है तो 1/12 क्या होगा? 1/12 होगा 8.1/3%, या 8.33%। 1 बराबर 100% है तो 1/12 होगा 8.1/3%, या 8.33%। 1 बराबर 100% है तो 1/13 होगा 7.9/13%, यानी 7.69%। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन रूप है, ये इसका डेसिमल रूप है, ठीक है बच्चों। जहाँ जहाँ डेसिमल रूप दशमलव वाली रूप जरूरी है, दशमलव वाला नंबर ज़रूरी है, वहाँ मैंने दशमलव में लिख दिया उसे भाग देके, तो आप इसे याद करिएगा, ठीक है। 1 बराबर 100% है तो 1/14 क्या होगा? 1/14 होगा 7.1/7%, यानी 7.14%, ठीक है बच्चों। 1 बराबर 100% है तो 1/15 क्या होगा? 1/15 होगा 6.2/3%, यानी 6.66%। 1 बराबर 100% है तो 1/16 क्या होगा? 1/16 होगा 6.1/4%, यानी 6.25%। 1 बराबर 100% है तो 1/17 क्या होगा? 1/17 होगा 5.15/17%, यानी 5.88%। 1 बराबर 100% है तो 1/18 क्या होगा? 1/18 होगा 5.5/9%, यानी 5.55%। 1 बराबर 100% है तो 1/19 क्या होगा? तो 1/19 होगा 5.5/19%, यानी 5.2
6%। 1 बराबर 100% है तो 1/20 क्या होगा? 5% होगा। 1 बराबर 100% है तो 1/21 क्या होगा? 1/21 होगा 4.16/21%, यानी 4.76%। 1 बराबर 100% है तो 1/22 क्या होगा? 1/22 होगा 7.6/11%, यानी 1 बराबर 100% है तो 1/22 होगा 4.6/11%, यानी 4.54%। तो ये आपका 1/22 से 1/2 से लेके 1/22 तक हो गया। ठीक है, अब अगला जो 4-5 फ्रैक्शंस बचे हुए हैं उसको मैं करवाता हूँ आपको। अब चलते हैं बच्चों 1/23 पे। तो 1 बराबर क्या है बच्चों? 1 बराबर 100%, तो 1/23 क्या होगा? 1/23 होगा 4.8/23%, यानी 4.34%। ठीक है बच्चों। 1 बराबर 100%, तो 1/24 बराबर क्या? तो 1/24 बराबर होगा 4.1/6%, यानी 4.16%। 1 बराबर 100%, तो 1/25 बराबर क्या? 1/25 बराबर 4%। 1 बराबर 100%, 1/30 बराबर क्या? 1/30 बराबर 3.1/3%, यानी 3.33%। 1 बराबर 100%, तो 1/40 बराबर 2.1/2%, यानी 2.5%, 2.5%। 1 बराबर 100%, तो 1/50 बराबर 2%। 1 बराबर 100%, 1/100 बराबर क्या? तो 1/100 बराबर 1%। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास जो है सिर्फ बेसिक था। अभी 2 से 3 दिन क्लास बेसिक ही चलेगा, क्योंकि अभी हम स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में लिखते हैं और परसेंटेज से उसको डेसिमल परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, तो वो चीज़ें अभी हमने जाना। तो आज हम यही क्लास समाप्त करते हैं और अगली क्लास आपको बेसिक क्वेश्चंस पे ही कराया जाएगा। अभी 3 से 4 रोज़ बेसिक चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगला टॉपिक आपका फ्रैक्शन से ही रिलेटेड होगा, लेकिन कुछ नया होगा इस फ्रैक्शंस में। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।